तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सोललैंड 2 के पार्ट 3 पर अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि इसमें सोललैंड 2 की सभी वीडियो आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें युवाओं को दिखाई है जहां यूहैव बेहोश होकर जमीन पर पड़ा होता है। तभी वहां दो लोग युवाओं को जमीन पर पड़ा देखकर उसे देखने चले जाते हैं। इनमें से एक लड़के का नाम भी होता है, वही लड़की का नाम तंगिया होती है। वही यूहैव के कुछ ही दूरी पर हमें उसे मारे हुए बेस्ट की बॉडी को भी दिखाई है, जिसे देखकर इन्हें ऐसा लगता है जब यह लड़का यहाँ से गुजर रहा होगा तब इस बीस्ट ने इनके ऊपर हमला किया होगा। इधर जैसे ही युवाओं को होश आता है तो टांग या उसे गले लगा लेती है और यूहैव कहता है तुम कौन हो। तब यह लड़की अपना नाम ताए अब बताती है और वही भी अपना नाम बताते हुए उसका नाम पूछता है। इस पर यूहैव अपना नाम इंटरव्यूज करवाता है। तब टांगिया खुश होते हुए कहती है कि तुमने ही इस बेस्ट को मारा होगा, तो क्यों ना तुम इसकी स्पिरिट रिक को ले लो। ये सुनकर यूहैव सोने लगता है। जो स्पिरिट पावर इसकी बॉडी के अंदर बोतल निक पर अटकी हुई थी वो अचानक से अब काफी ज्यादा बढ़ गई है और काफी सारे स्किल मेरे दिमाग के अंदर आ गए है। ये जन के बाद यूहैव काफी ज्यादा खुश हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है ये कम करता है, अब मैं एक स्पिरिट मास्टर बन चुका हूँ। और की आंखों के अंदर गोल्डन लाइट को देखकर यह दोनों काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। और तभी युवाओं कहता है मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा ज्यादा ही खुश हो गया था और मेरे पास स्पिरिट डेविन आइस है। और हु आर यू हो की बॉडी स्पिरिट के बड़े में जानकर टांगिया काफी ज्यादा खुश होने लगती है। और फिर बताता है वह अल में एकदम यूजलेस पसंद है और वो ये भी नहीं जानता है कि आखिर उसे कैसे फाइट में स्पिरिट पावर को उसे करना है। शायद मैं कुछ लोगों को घुरकर ही हर सकता हूँ और ऐसे ही हरकत कर रहा होता है। टांगिया उसे कहती है अपनी तरफ तो देखो, तुम अपनी पूरी कॉलर को खराब कर दिया है। और चिंता मत करो बीबी, और मैं हाई लेवल की स्पिरिट मास्टर है और तुम हमें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। अगर तुम्हें किसी तरह की जरूर है हम तुम्हारे जरूर मदद कर सकते हैं। और तभी यह सुनकर यूहैव सच्चाई बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी युवाओं की दिमाग में जो स्पिरिट बीट गया था वो बाहर आ जाता है और आते ही युवाओं के हेड पर जोर जोर से करने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है तुम मेरे बड़े में इनको मत बताना। इधर टांग किया युवाओं को परेशान होता देखकर उसे कहती है तुम्हें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारे पास समय ही समय है। इस पर यूहैव कहता है अगर आप लोग भूखी हो तो मैं आप लोगों के लिए रोस्टेड फिश बना सकता हूँ। और इधर युवाओं की यह बात सुनकर टांगिया काफी ज्यादा खुश होने लगती है, क्योंकि रोस्टेड फिश इसकी काफी फेवरेट है। जिसके साथ ही नेक्स्ट सीन में हम युवाओं को देखते हैं जहां यूहैव अपनी चाकू से एक लकड़ी को सांप बना रहा है मछली को पकाने के लिए। जिसके बाद यह लकड़ी की बाली को लेकर सीखे के किनारे पर चला जाता है और यह अपनी स्पिरिट डिमाइज का उसे करते हुए एक के बाद एक करके कई सारी मछली को पकड़ लेता है। और इसके बाद वो फिश को पकाना स्टार्ट कर देता है और कहता है मैं बस अपनी स्पिरिट पावर को उसे करके जितना चाहे उतना मछली पकड़ सकता हूँ। और फिश पाक जान के बाद उसको वो टाइम या को दे देता है। इधर इस टाइम या रोस्टेड फिश को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद ये इसको खाना स्टार्ट कर देती है। और वही यूहैव टांग या कोई इतनी भुक्कड़ की तरह खाता देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है यह कभी रोस्टेड फिश को देखा नहीं होगा इसीलिए ऐसा कर रही है, लेकिन मैं आज तक जितने भी लड़कियों से मिला हूँ उनमें ये सबसे ज्यादा खूबसूरत है। इधर पीछे से बीबी कहता है टांगिया आराम से खाओ, वो बच्चा अभी भी भूख है तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत छोड़ दो। और तभी यह सुनकर अचानक से टांगिया काफी गुस्से से बीबी से कहती है आखिर तुमने अभी मुझे क्या कहा। जिसके बाद बीबी से मास्टर याका के इसकी गुस्से को शांत करता है और तभी वह यूहैव बीबी को भी एक रोस्टेड फिश को खाने के लिए देता है। इस पर बीबी करता है वह यूहैव तुम्हें अभी तक युवाओं कहता है कोई बात नहीं मैं और बना लूंगा। और फिर भी उहल को अपनी भाई सिस्टर के बड़े में पूछता है तो तब यूहैव कहता है कि मैं अकेला हूँ और मेरा सेवाएं कोई भी नहीं है। और इस बात को सुनकर टेकिया पूछती है
अब तुम आगे क्या करोगे? तब हुआ यूं हो कहता है, मैं हमेशा ही एक स्पिरिट मास्टर बनना चाहता हूँ और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। और इस बात को सुनकर टांगे या खुश होते हुए कहती है, अब तुम्हारी कोई और प्लेन नहीं है तो क्यों ना तुम आकर हमारी सेट को ज्वाइन कर लो। और वही भी मुझे लेते हुए कहता है, मास्टर यहाँ आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप हर रोज रोज खाना चाहते हैं। ये सुनकर तंगी अब गुस्से से बीबी से कहती है, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? टाइम या की इतनी ज्यादा गुस्से को देखकर भी बीबी डर जाता है और वो कहता है कि बिल्कुल नहीं। इस पर हुआ यूं है कहता है, आपका सेक्स का नाम क्या है जिसे आप बिलोंग करते हैं? इस पर तंगी या बताती है, उसका नाम थैंक्स और थैंक यू से को मिलता है। क्या यह वही फेमस टैंक सेट है? इस पर बीबी कहता है कि हूँ आर यू हो, क्या तुमने पहले कभी थैंक्स के बारे में सुना है? और फिर हुआ यू हैव कहता है, हाँ मैं इसके बारे में काफी ज्यादा स्टोरी सुना है, मैं बस इतना नहीं जानता हूँ आखिर वो कहाँ है। इस पर टाइम या बताती है, टाइम सेट के एसिस्ट को छीन लिया गया है और फिर यही 2 बच्चे हुए हैं और अभी मैं टैंक सेट का हेड हूँ और वही भी मेरा प्रिंसिपल का डिसेबल है। ये सुनकर हुआ युवाओं कहता है, मेरा आपको ज्वाइन करने के बाद उसके बाद मुझे क्या करना होगा? इस पर तान्या कहती है, तुम्हें ट्रेनिंग करते रहना होगा और समय आने पर सेक्स के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है। और वैसे तो हमारा सेट काफी कमजोर है लेकिन हम तब भी मार्शल आर्ट और यूनिक स्किल की मास्टर है और वही शहर का अकादमी इनमें से टॉप अकादमी है। वह हमें टेस्ट फ्री ऑफर करती है हर साल और अगर तुम टाइम सेट को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें यह मौका मिल सकता है। और फिर भी कहता है, हूँ आर यू हो, किसी सेक्स को ज्वाइन करना काफी मुश्किल बात होती है और वैसे तो टाइम से पहले जैसा नहीं रहा है और अगर तुम्हें पछतावा हुआ तो और किसी दिन मेरे खिलाफ हो गए तो टांग या और मैं तुम्हें हंस करके ही रहेंगे इस दुनिया के अंत तक। ये सुनकर हुआ युवाओं कहता है, अभी मेरा किसी के साथ संबंध नहीं है और मैं ये भी देख चुका हूँ बाहर कितना ज्यादा खतरा है और वैसे भी आप मुझे फोर्स नहीं कर रहे हैं और मैं जानता हूँ कि जो आप लोगों ने कहा है काफी सीरियस रहा है। और फिर हुआ यू हैव घुटने पर बैठ कर के इसे कहता है, मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ और टाइम सेक्टर के ग्लोरी को वापस लेकर आऊंगा और अब मैं तुम्हारा डिसेबल हूँ तो प्लीज आप मुझे एक्सेप्ट कीजिए। सो गाइस, इसके साथ पार्ट 3 का एंड होता है। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा और अगला पार्ट थोड़ी समय में रिलीज कर दूंगा, तो देख लीजिएगा। ओके बाय।